आप सबको जय मसीह की खुदावन की हजूरी में मैं परमेश्वर की दासी आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब प्रभु में आनंदित होंगे। धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का जिसने हमें मौका दिया कि आज फिर से मैं खुदावन के वचन में से आपसे बात कर सकूँ। कुछ चीज़ों को हम शेयर करेंगे। हम पढ़ेंगे आज मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 18 आयत से। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो यहाँ आज मैं बात करना चाहूँगी आप अपने बहुत ही प्रिय जन के बारे में, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और जो मेरा असली मददगार है, सहायक है, वह पवित्र आत्मा। तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा लेने के लिए खुदावन ने, यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। लेकिन आज मैं जब मसीह लोगों के जीवन को देखती हूँ, बहुत से दासों को, चर्चों को मैं देखती हूँ, तो बहुत से लोग हैं आज जो पवित्र आत्मा को इतनी अहमियत नहीं देते। उनको लगता है कि पिता और पुत्र ही काफी है और उनके जीवन में पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं होता। मैं आज आपसे ये चीज़ रियली शेयर करना चाहूँगी कि पवित्र आत्मा ही है जो शुरू से था। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने आदम के समय पृथ्वी को बनाया, सब कुछ बनाया, बाइबल में लिखा है कि उसने सारा कुछ बनाया और लिखा कि आओ हम बनाएं। हालेलुया। तो उस समय भी क्या पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के साथ था। जब यीशु मसीह धरती पर आए तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो गर्भवती हुए। फिर उसके बाद जब उसकी यीशु मसीह की सेवा का समय आया तो बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है कि उस समय भी यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ जंगल में गए। हालेलुया। फास्टिंग के बीच में। तो पवित्र आत्मा ही है जो सब कुछ शुरू से लेके अब तक करता आ रहा है। बाइबल में लिखा है, पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा नबियों पर उतरता था, नबियों के द्वारा परमेश्वर की आवाज पवित्र आत्मा लोगों तक देता था। और नए नियम में यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, आप समझो कि यीशु मसीह को मुर्दों में से कितने जी उठाया? पवित्र आत्मा। गर्भवती मरियम हुई किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। लाजर चिल्लाया गया किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने यही चीज अपने चेलों को भी बोली कि जब तक तू पवित्र आत्मा ना पाओ तो यरूशलेम से यरीहो के बाहर मत जाना। हालेलुया। तो समझो कि जो पवित्र आत्मा है वो बहुत ज्यादा हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस रखता है, हमारे जीवन में जरूरी है। अगर मैं बात करूँ तो पहला नियम था पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा का समय, फिर आया यीशु मसीह का समय नया नियम में। जो आज समय चल रहा है वो समय चल रहा है पवित्र आत्मा का। आज के समय जो अगर हमें कोई बचा सकता है, हमें सिखा सकता है, हमें यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना सिखाता है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को कभी भी आप हल्के में मत लो। ये मत सोचो कि अगर मैं काफ़ी चर्चों में जब गई, खुदावन की दया से जब हम जाते हैं तो मैंने काफ़ी चर्चों में नोट किया कि वो प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं, खुदावन का सब कुछ महिमा करते हैं, लेकिन मैं कई बार नोट करती हूँ कि वो सारी मीटिंग में पवित्र आत्मा का नाम तक भी नहीं लेते। फिर मुझे अंदर से एक चीज़ को फील होता है, दुख होता है कि पवित्र आत्मा को इन्होंने याद भी नहीं किया, जबकि वो सारे काम जो होते वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होते हैं। आप प्रचार पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकते, आप आराधना पवित्र आत्मा के बिना नहीं कर सकते, आप यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। मैं अगर अपने जीवन की बात करूँ तो जो मेरा रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ वो बहुत गहरा है। हालेलुया। जैसे हर एक लोग अपने जीवन में मेंटर रखते हैं कि हमें कोई सिखाए, हमें कोई पढ़ाए, हमें कोई बातें करे, तो मैंने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को आगे रखा हुआ है। वो मुझे हर चीज़ें सिखाता है, बताता है किस रीति से चलना है, मुझे हर चीज़ को गाइड करता है पवित्र आत्मा। और मैं बताना चाहूँगी पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की तरह है, वो आपके फ्रेंड की तरह है, वो आपकी एक गुड रिलेशन के साथ वो रहना चाहता है। बाइबल में यीशु मसीह ने चीज़ साफ बोली कि मैं जाता हूँ और मैं अपना सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, पवित्र आत्मा।
जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, वो अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। अब हमारे साथ कौन है? पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, यहोवा का आत्मा, वो आज हमारे साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो इन चीज़ों को आप याद रखो। मैं पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सी गहरी टीचिंग आपको देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ। जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, मैं चाहती हूँ आपको देना। अगर आने वाले दिनों में खुदावन ने मुझे अगुवाई किया, मुझे ये बोला कि मैं आपसे वो डीपली रेवोल्यूशन को जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिए हैं अपने विषय में, मैं आप पर ज़रूर उस चीज़ों को शेयर करूँगी, ताकि जो रिश्ता मेरा पवित्र आत्मा के साथ है, वो पवित्र आत्मा का रिश्ता आपके साथ भी हो। रिश्ते को बनाने के लिए संगति की ज़रूरत है। जितना आप उसके साथ बैठोगे, बातों करोगे, आपका रिलेशन जो है पवित्र आत्मा के साथ स्ट्रॉन्ग होगा। और आज के समय में अगर बात करूँ तो पवित्र आत्मा चाहता है अपने आप को आप पर प्रकट करना। वो चाहता है कि मैं अपने दानों को, अपने वरदानों को, अपनी बुलाहट को मैं आप पर खोलूं। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में सब पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। तो वो समय आ चुका है। अब पवित्र आत्मा सब पर उतरना चाहता है, वो सबको भरना चाहता है। लेकिन क्या है, आज के समय में कोई यीशु मसीह को तो जब प्यार करते, पवित्र आत्मा को याद भी नहीं करते। तो आप सिर्फ उनको पुकारे। बाइबल में लिखा है जो मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आप मांगो आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में, वो भरेगा आपको, क्योंकि ये समय है उसके भरने का। इन वचनों के द्वारा खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। और आने वाले समय में हम पवित्र आत्मा के बारे में बहुत ज़्यादा सीखेंगे। खुदावंद इस चीज़ों के, इन वचनों के द्वारा मेरा विश्वास है कि आपका रिश्ता जो खुदावंद के साथ है, यीशु मसीह के साथ है, वो पवित्र आत्मा के साथ भी होगा। याद रखिए, जैसे पिता है, पुत्र है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी है। पवित्र आत्मा को कभी हल्के में मत समझे, या पवित्र आत्मा को कभी मेचे मत समझे कि इसकी ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा की अब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये समय है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ ही यीशु मसीह की सेवा को कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको आशीष दे। ये वचन जो है आपके जीवन में 1000 गुना फल लेके आए। गॉड ब्लेस यू। और मैं सबको आशीष देती हूँ और आशा करती हूँ कि खुदावंद इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह।